जो है महिला पहलवान यानी कि विनेश फोगाट को इंतजार करना पड़ सकता है। 13 अगस्त की तारीख सामने आई है जब ये कहा गया है कि फैसला आएगा और सीएस की तरफ से यानी कि खेलों की जो मध्यस्थता करते हैं न्यायालय उसकी तरफ से प्रेस रिलीज की गई है और ये जानकारी दी गई है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को भी इंतजार करना पड़ सकता है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल में महज 100 ग्राम के लिए ओलंपिक के फाइनल में अयोग्य करार दी गई तो उनके साथ पूरे हिंदुस्तान का हौसला टूट गया। इस बीच जो सबसे बड़ी उम्मीद देश को राहत दे रही है वो ये कि विनेश के लिए सिल्वर मेडल की आस अब भी बाकी है, क्योंकि इस मामले में विनेश ने सीएस में अपील दायर की है। उस अपील पर सीएस का फैसला आना अभी बाकी है। विनेश फोगाट को सिल्वर मिलेगा या नहीं, एक बार फिर टला मेडल मामले में फैसला। इस तरह के मामलों में आमतौर पर एडहॉक पैनल को फैसला सुनाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन विनेश फोगाट मामले में फैसले की तारीख फिर बढ़ा दी गई है। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में ओवरवेट होने पर अयोग्य करार दी गई विनेश फोगाट पर फैसला अब 13 अगस्त को आएगा। सीएस में दायर अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद पहले फैसला 10 अगस्त को आना था, लेकिन समय सीमा बढ़ा दी गई और जानकारी सामने आई कि फैसला 11 अगस्त को आएगा। इससे पहले कि 11 अगस्त आए, फैसले की तारीख 13 अगस्त हो चुकी है कि हमारे हक में फैसला आएगा। मुझे पूरी आस उम्मीद है 140 करोड़ भारतवासियों को 13 तारीख को फिर जो है खुशी मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे न्यायालय पर भरोसा है। अच्छे वकील करें भारत सरकार ने और हम सब जो है 13 तारीख का इंतजार करेंगे। हमको सबको पता है मेडल मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक मेडल नहीं मिलेगा तो वो हमको पता है कि जो सिचुएशन जो हुई अगर वो नहीं होती तो मेडल तो वैसे ही पक्का रहा। तो मेडल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो विनेश ने किया है अपनी कंट्री के लिए उसको ना भूलें बस। चाचा या फिर ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट नीरज ही नहीं, देश का हर नागरिक विनेश के साथ खड़ा है और कह रहे हैं कि फैसले कुछ भी आए, विनेश फोगाट चैंपियन है, विनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए इंतजार होगा कि विनेश फोगाट को लेकर क्या फैसला होता है। बहरहाल आपको बता दें कि भारत के लिए ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट अभिनव बिंद्रा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। बिल्कुल, अभिनव बिंद्रा आईओसी की तरफ से दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय है। 5 बार ओलंपिक खेलों में शिरकत करने वाले अभिनव को उनके ओलंपिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट योगदान के लिए आईओसी के 142वें सत्र के दौरान उनको सम्मानित किया गया। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको इसी दौरान की दिखा रहे हैं। पेरिस आईओएस सत्र में बिंद्रा को सम्मानित किया गया और उनकी तरफ से एक्सपो पोस्ट भी किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित चुनिंदा लोगों के नाम ही ये उपलब्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल खबरों का रुख कर लेते हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव की स्थिति बनी है उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। महिमा, एक तरफ ईरान की सेना इजराइल के बदला लेने के लिए आक्रामक है तो वही दूसरी तरफ ऐसा माहौल बन रहा है कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो उसकी तबाही का बटन अरब देशों से ही दबेगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ईरान की सेना इजराइल पर हमले को लेकर बेचैन है। कहा जा रहा है कि इजराइल को सबक सिखाने को तैयार ईरानी सेना अपने राष्ट्रपति से हमले का ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रही है, लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में ही दो फाड़ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और शक्तिशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ कट्टरपंथियों के बीच इस मुद्दे को लेकर तकरार की स्थिति है। बताया जा रहा है कि ईरानी सेना जहां तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों पर जहां सीधा मिसाइल अटैक करना चाहती है, तो वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेशकियन हमले की इस आक्रामक रणनीति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस बारे में एक्सियोस की ताजा रिपोर्ट जो कहानी कह रही है
वो कहीं न कहीं इस खबर पर मुहर लगा रही है, क्योंकि एक्सियोस के मुताबिक इजरायल पर ईरानी हमले की आशंका के बीच अब अमेरिका, यूके, फ्रांस और कई अरब देशों ने एक साथ हाथ मिला लिया है और वो ईरान और हिजबुल्लाह के आक्रामक हमले से इजरायल को बचाने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति इजरायल पर सीधे अटैक के खतरे को भांप चुके हैं और इसलिए वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर ले जाने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ईरान ने युद्ध छेड़ा तो इस बार महातबाही निश्चित है। और बड़ी बात नहीं कि उस भावी जंग में दुनिया के मानचित्र से ईरान का नामो निशान मिट जाए, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है, सऊदी अरब इस्लामी गणतंत्र ईरान को नाजी जर्मनी की तरह देख रहा है। ईरान अपने प्रतिनिधियों के जरिए मध्य पूर्व में माहौल भड़का रहा है। ईरान द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जोर दे रहा है। जाहिर है इन हालात में ईरान ने अगर इजरायल पर हमला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जो किसी भी सूरत में ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि हानिया की मौत का बदला लेने पर उतारू ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने इस मामले में फाइनल फैसला क्या लेंगे, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तय है कि कोई भी फैसला लेने से पहले ईरान को ये समझना होगा कि अगर उसने युद्ध शुरू किया तो ये तय है कि महातबाही का बटन इस बार अरब से ही दबेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मॉडल टाउन में भारी बारिश के बाद में हिंदू एनक्लेव में एक इमारत भरभरा कर गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। मलबे में 3 मजदूरों के रेस्क्यू कर निकाला गया है। अब बिहार के सीतामढ़ी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर घर में घुस गई। बस सवार सभी यात्री बाल बाल बचे। उधर यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। भेड़िए के 3 मासूमों पर हमला कर घायल कर दिया। मध्य प्रदेश आगरा मालवा इलाके में खराब चिकन को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार ने ग्राहक को मारा चाकू। नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर में आग लगा दी। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग के आरोप में 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले मनचले की पिटाई की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर में जनसेवा केंद्र के रखे 3,09,000 रुपए जो है लेकर फरार हो गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर। एसपी सिपाही को निलंबित किया और सिपाही पर छात्रा के साथ अश्लील करने का आरोप लगाया है। यूपी के बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा व्यापारी दंपत्ति की हत्या से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से खबर सामने आ रही है और लूटपाट की खबर भी सामने आई। पति पत्नी का शव मिला। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ लिखे हुए पोस्टर लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। आज जम्मू में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने ये रैली निकाली।